नमस्कार दोस्तों। धनु राशि का जो भाग्यश है रवि और शुक्र और बुध जो ग्रह है वो सितंबर के महीने में केतु के युति में जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में जिसे हम वैवाहिक सुख का भी स्थान कहते हैं वहां पर मंगल जो ग्रह है वो संपूर्ण महीना मतलब सितंबर का संपूर्ण महीना भ्रमण कर रहा है। यह जो ग्रह है इसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो सितंबर महीने के लिए उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो राशि स्वामी है गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है वह मार्गस्थ है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शुक्र जो कि आपके धन आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो शुक्र है दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जो बुध है वो भी भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो 5 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ज्यादा आ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में जो भ्रमण कर रहा मंगल है वह सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है। उसी प्रकार अगर आप किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित है तो उसके जो प्रभाव है उसके कुछ लक्षण है वो भी आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। तुरंत डॉक्टरी इलाज करना ज्यादा आवश्यक होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मेंटल स्ट्रेस से या फिर मानसिक तनाव से थोड़ा बचना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद यह स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको आर्थिक स्तर पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि खास करके इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपको आर्थिक लाभ के लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। मतलब जो तनाव आपको पिछले करीबन 2-3 महीने से आ रहे थे तो वो इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है वो आपका बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसी प्रकार घर का जो सुख है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में राहु और नेपच्यून भी भ्रमण कर रहे हैं। तो घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है या फिर घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहेगा। आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। उसी प्रकार खास करके जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी परेशानियाँ सामने आ सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में ठीक रहेगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ठीक रहेगी। अगर आप अच्छे एफर्ट देते हो, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे दिखते हुए नज़र आएँगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 24 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन आपके सप्तम भाव में जो मंगल है वो भी भ्रमण करने जा रहा है। संपूर्ण महीना ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जो स्ट्रेस टेंशन है, वो थोड़ा-सा बना रहेगा। बस आपको इसी की जो मैंने शुरुआत में बात कही, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो बातें हैं, थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जिसकी वज़ह से जो स्ट्रेस है, वो आप पर बना रहेगा। वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेगी। थोड़ा इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्यक्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव के बाद यह स्वयं की राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर रवि और शुक्र भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, रवि बुध शुक्र जो तीनों ग्रह है वो केतु की युति में ही जा रहे हैं आपके दशम भाव में। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। ये निर्णय चाहे छोटे हो या बड़े, रिस्क लेके कोई भी बात नहीं करना। हालाँकि आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे,
उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, लेकिन जो बात है थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो आपके फ़ेवर में ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, ख़ास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। तो ध्यान रखिए, उसी प्रकार जो मैंने इसके पहले बात की, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा-सा अलर्ट रहना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, उसके जो प्रभाव परिणाम हैं, वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो नेपच्यून आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी-मोटी परेशानियाँ सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और केतु की युति भी होने जा रही है। शुक्र जो कि केतु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ शुक्र जो है वो युति योग करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर की जो महिला कर्मचारी रहेंगे, उनके साथ थोड़ा-सा आपका जो बर्ताव है थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपको स्वयं की जो भावनाएँ हैं, उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। जो बातें हैं वो इस महीने में जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी। खास करके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ इन चीज़ों पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुभ फलदायी यह योग है। खास करके जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपको कुछ नए अपॉर्च्युनिटी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस वाली बातें इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और जो हर्षल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है। हालांकि इस समय आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, जैसा आप चाहते हो। तो आपको थोड़ा-सा सोचना होगा, थोड़ा-सा इन डेप्थ सोचना होगा, उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते थे, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करके आपके भावना के ऊपर थोड़ा-सा नियंत्रण रखना होगा। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें इन दिनों में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार 25 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड इन दिनों में नहीं लेना। आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। घर के जो लोग होंगे, खास करके आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 28 और 29 ये जो 2 दिन हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रवि और बुध इन दोनों की जो युति है, वो आपके दशम भाव में होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। आप मिसगाइड हो सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि कई ऐसे जो डिसीज़न हैं, वो रिस्क लेके लिए जाए, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो, तो उसमें फँसने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा बनती है। ख़ास करके जो व्यक्ति समाज के सामने हैं, जो व्यक्ति बिज़नेस करते हैं, उनके लिए जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में है, जो मंगल आपके सप्तम भाव में है, दोनों का त्रिकोण आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी रुके हुए काम हैं, वो इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, आपके पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो बातें, जो रिलेशनशिप आपकी तनी हुई है, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएँगे। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इस महीने में आपको आपको जो कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो थोड़ी नॉर्मल देखनी होगी। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वह आपके दशम भाव में, आपके भाग्य भाव में होने जा रहे हैं 2 तारीख को। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है, वो 17 तारीख को होने जा रही है। तो अमावस पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा भावनातीत होते हैं, और उनमें इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस महीने के करीबन 2 और 17 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना।
तो दोस्तों ये था धनु राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।